खबर के साथ रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। चौथी बार सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन की पहली बड़ी बैठक हुई। विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम हेमंत सोरेन की यह बैठक हुई। वित्तीय वर्ष के बजट राशि खर्च पर समीक्षा की गई। विकास योजनाओं पर तेजी लाने पर भी चर्चा की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौथी बार सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के साथ हेमंत सोरेन ने पहली बैठक की है। वित्तीय वर्ष के बजट राशि पर समीक्षा उन्होंने की। विकास योजनाओं में तेजी लाने पर भी चर्चा की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आप देख पा रहे हैं, जहां पर चौथी बार सीएम बनने के बाद अब हेमंत सोरेन एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज पहली बैठक की, विभागीय अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की है। वित्तीय वर्ष के बजट राशि पर समीक्षा की गई है। विकास योजनाओं में तेजी लाने पर भी इसमें मंथन किया गया, चर्चा की गई है। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अविनाश, सीएम की पहली बैठक, इस जो उनका चौथी बार शपथ ग्रहण हुआ है उसके बाद, और इसमें जो बजट को लेकर समीक्षा की गई है और बताया ये जा रहा है कि विकास कार्य किस तरह से तेजी लाई जाए, उनमें उस पर भी मंथन हुआ है। देखिए, इस वक्त झारखंड मंत्रालय में बैठक चल रही है और ये पहली बैठक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें, चौथी बार जो हेमंत सोरेन ने शपथ ली है उसके बाद ये पहली अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक हो रही है। लगभग सभी विभागों के सचिव इसमें मौजूद हैं और दो ही मुद्दा है। पहला तो ये कि जो अभी चालू वित्तीय वर्ष है उसमें कितना प्रतिशत जो बजट का राशि खर्च हो पाई है और कहाँ किस योजना को लेकर रफ्तार कैसे बढ़ानी है, उसकी क्या स्टेटस है, इस पर समीक्षा की जा रही है। और दूसरी, जो आने वाला जो वित्तीय वर्ष है उसमें जो बजट पेश करेगी सरकार, उसको लेकर विभाग की क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इस बार से अगली बार का जो बजट है वो कितना ज्यादा बड़ा होगा, कि उसमें कितने प्रतिशत का इजाफा होगा, इन सारे बिंदुओं पर ही आज चर्चा हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि चूंकि बीच में आचार संहिता की वजह से पूरी तरह से काम ठप पड़े हुए थे, तो आज जो समीक्षा बैठक होगी इसमें एक डेडलाइन भी तय किया जाएगा कि जो योजनाएं पाइपलाइन में हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उससे कैसे और गति दी जाए। अविनाश, ये भी क्योंकि फरवरी मार्च में नया बजट आना है और ऐसे में बजट कितना बचा हुआ है और जो मैया सम्मान योजना को लेकर जो वादे किए गए हैं और भी वादे किए गए उनको तब तक कैसे पूरा करना है, इन पर भी मंथन चल रहा होगा। जरूर चल रहा होगा, इसलिए मैंने कहा कि अब समय बहुत ज्यादा नहीं है और आचार संहिता की वजह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो काम थे वो ठप पड़े हुए हैं। और आज जब ये समीक्षा बैठक चल रही है तो जरूर मुख्यमंत्री की तरफ से विभागीय जो सचिव हैं उनको दिशा निर्देश भी दिया जाएगा कि कैसे उसमें रफ्तार लाई जाए, कैसे योजनाओं में जो है उसे गति प्रदान की जाए, ताकि जो बजट की राशि का जो प्रतिशत है वो अंत आते आते उसका प्रतिशत बेहतर हो सके। ठीक है अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा। आज दिल्ली में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम पर चर्चा हो रही है। दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस के कई विधायक डटे हुए हैं। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी आज दिल्ली में रहेंगे। कांग्रेस कोटे से 4 विधायक मंत्री बनेंगे। सीएम हेमंत को कांग्रेस के कोटे के मंत्रियों के नाम का इंतजार है और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि किसको कौन सा पद दिया जाएगा। और जो कैबिनेट होगी वो ये बताया जा रहा है कि पुराने फॉर्मूले पर नई कैबिनेट का गठन होगा, जिसमें जेएमएम के हिस्से में 4 मंत्री पद आएंगे, कांग्रेस के हिस्से में माफ कीजिएगा, जेएमएम के हिस्से में 6 मंत्री पद आएंगे, कांग्रेस के हिस्से में 4 मंत्री पद आएंगे और 1 मंत्री पद आरजेडी को दिया जाएगा। और हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस विधायकों को शामिल किया जा सकता है और 4 मंत्री पद के लिए फिलहाल 7 विधायक रेस में चल रहे हैं, जिसमें 3 पुराने चेहरे हैं जबकि 4 नए हैं। रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन वित्सल, ये वो नाम है 7 जिनमें से 4 को मंत्री बनाया जा सकता है और 3 के हाथ निराशा लग सकती है। मंत्री परिषद का विस्तार हो जाएगा और कोई नई बात नहीं है, चूंकि हम पिछले 5 साल सरकार में थे, गठबंधन की सरकार में थे, हमने साथ में लोकसभा का चुनाव लड़ा, प्री पोल अलायंस हमारा है, तो इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले लिया है और जैसा संभावना है। और अमितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, 7 नाम रेस में चल रहे हैं, 4 को फाइनल करना है। आज कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि ये नाम फाइनल हो सकते हैं। फिलहाल 7 में से जो 4 नाम सबसे आगे दौड़ रहे हैं वो नाम कौन से हो सकते हैं?
देखिए, जो नाम 7 नाम की जो चर्चा आपने की उसी में से बनना है, और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक निश्चित रूप से चर्चा यहाँ पर हो रही है। और आज भी इस वक्त भी अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमले, उनकी बैठक गुलाम अहमद मीर प्रभारी से हो रही है कांग्रेस मुख्यालय में। इस वक्त बैठक में और भी कई नेता, सुबोध कांत राय जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी मिलने पहुंचे। फुरकान अंसारी पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो पहुंचे हैं इस बैठक में। और भी कई नेता जो कि झारखंड से हैं और जो एमएलए हैं, जो दावेदार हैं, अनूप सिंह, दीपिका पांडे सिंह, नमन विट्ठल कोंगाड़ी, वो भी दिल्ली की दौड़ में यहाँ पर शामिल हैं। और अभी आके उन्होंने गुलाम मोहम्मद मीर से मुलाकात भी की है। तो निश्चित रूप से सभी लोगों का अपना अपना दावा है। सभी जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि उसमें से जो दावेदार हैं वो चाहते हैं कि वो मंत्री बने, और जो पुराने जो है, केवल बन्ना गुप्ता को छोड़कर देखा जाए तो बाकी सभी जो मंत्री थे कांग्रेस कोटे के, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और तीसरे रामेश्वर उरांव, तीनों चुनाव जीत गए। तो निश्चित रूप से उनका दावा तो भी बनता है। और इसके अलावा कुछ और नए चेहरे हैं जो दिल्ली दौड़ में हैं, यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय में। तो निश्चित रूप से चर्चा चल रही है, लेकिन पार्टी आलाकमान अगले 1 से 2 दिन के भीतर इस पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगा। गुलाम अहमद 1 से 2 दिन में तस्वीर जो है वो साफ हो सकती है। अमितेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।